अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कीना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर की बीमारी है। ये इतनी सख्त बीमारी है कि बंदे का अंदर को पलीत कर देती है। किसी की दुश्मनी, किसी की नफ़रत, हसद या इस तरह की किसी चीज़ को अपने दिल में ज़्यादा देर तक रखने को बुग़्ज़ या कीना कहते हैं। यानी जब किसी की नफ़रत, किसी के साथ दुश्मनी या हसद को बंदा दिल में जगह देता है और उसको कीप करता है, यानी रखता है, उसको छोड़ता नहीं है बल्कि उसको कायम रखता है, तो गोया वो क्या बन जाता है, उसको कहते हैं कीना या बुग़्ज़ कहते हैं। सो बुग़्ज़ या कीना इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ऐसे बंदे की ना दुआ कबूल होती है, ना अल्लाह ताला की रज़ा इसके यहाँ होती है, यानी अल्लाह इस पे राज़ी होता ही नहीं है। ये बंदा ना अल्लाह की रहमत से ये महरूम ही रहता है। और इसलिए तो हम दुआ मांगते हैं ना, जैसे सूरह हशर में अल्लाह ताला ने सूरह हशर की आयत नंबर 10 में जैसे फरमाया, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, और कहते हैं ना वला तजअल, और ना होने दे, फी कुलूबिना हमारे दिलों में, गिल्ला, गिल्ला का मतलब होता है कीना, लिल्लज़ीना आमनू जो हम ईमान वाले हैं, यानी हम में कीना कीना ना होने दे। अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह हमारे दिलों में कीना ना होने दे। कीना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे अल्लाह की रहमत जो है वो बंदे का दिल जो है उसका मरकज़ अल्लाह की रहमत बंदे का दिल है। तकवा भी जिसका मरकज़ बंदे का दिल है। और अगर बंदा जो है दिल में गंद लिए बैठा हो, ये कीना लिए बैठा हो अपने दिल में, ना उसमें तकवा पैदा होगा तो ना अल्लाह की रहमत आएगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत का मरकज़ भी दिल है और तकवा का मरकज़ भी दिल है। जब दिल पलीत होगा, उसके अंदर कीना होगा, तो साफ ज़ाहिर है कि बिना अल्लाह की रहमत आएगी तो ना तकवा पैदा होगा, ना बंदा परहेजगार बनेगा, ना बंदे को कोई बुराइयों से नफ़रत पैदा होगी, नेकियों की लज्जत नहीं आएगी, रहमत इलाही रुक जाएगी, तो बंदा तकवा की लज्जत से महरूम हो जाएगा। जो कीना से पाक रहने की दुआ करते हैं उनकी अल्लाह ताला ने तारीफ़ फरमाई है। जन्नत में लोग भाई भाई होंगे, वहाँ पर कोई कीना नहीं होगा, वहाँ पर अल्लाह ताला हर बंदे को साफ़ सुथरा क्लीन रख देगा। कोई बंदा किसी के बारे में ज़र्रा भर भी ख्याल बुरा नहीं सोचेगा। यहाँ पर ये काम होता है दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर कीना रखना अंदर को पलीत करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, आपस में एक दूसरे पर हसद ना करो, एक दूसरे से कीना ना रखो, और एक अल्लाह के बंदे बनकर आपस में भाई भाई बन जाओ। किसी भाई के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े। तो यहाँ पर यह होता है कि 3 दिन क्या, कई साल गुजर जाते हैं, लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 3 दिन से ज़्यादा ना बोलने पर, बात ना करने पर, ताल्लुकात कायम ना करने पर अ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से उसको खारिज कहा है। तो आप गौर करें कि यहाँ पर ऐसे जो है ना कीना पैदा करके एक दूसरे से जुदाई, ताल्लुक़ ख़राब करना, ये इस्लाम में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पीर और जुमेरात को फरिश्ते जो हमारे कंधों पे होते हैं, ये अल्लाह के हजूर हमारे आमाल नामे पेश करते हैं। तो जिसने माफ़ी मांगी उसकी माफ़ी, उसको माफ़ी दे दी जाती है, और जिसने तौबा की होगी उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाती है। लेकिन जो कीना रखने वाले होते हैं उनके अमल को उनके कीना की वजह से वापस लौटा दिया जाता है, यानी उनके आमाल भी कबूल नहीं होते, और उनके आमाल जो होते हैं उनकी तौबा भी वापस लौटा दी जाती है, उनके इस्तग़फ़ार माफ़ी भी वापस लौटा दी जाती है। तो ये कीना रखने वाले की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके कीने की वजह से उनके अमाल वापस लौटा दिए जाते हैं, जब तक कि वो कीना से बाज ना आ जाएं, और दुआ की कबूलियत होती ही नहीं है। यानी कीना रखने वाले की ना दुआ कबूल होती है, ना शब बरात में, ना ईद के दिनों में, ना ईद की रातों में, और ना रमज़ान में।
یعنی نہ رمضان شریف میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ عید میں قبول ہوتی ہے، نہ شب برات میں قبول ہوتی ہے۔ جو بھی نیک راتیں ہوتی ہیں یا نیک دن ہوتے ہیں، اچھے دن ہوتے ہیں، ان میں ان لوگوں کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جن کے اندر کینہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ میں جب میرے عمل پیش ہوں تو فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ وہ تو بندہ روزے کے ساتھ تھا۔ اب جو کینے والا روزہ رکھے گا، کینہ رکھ کے روزہ بھی نہیں قبول ہوگا، لیکن کینے کو چھوڑے، دل کو صاف کرے بندہ، کسی کے بارے میں بھی دشمنی ہے، حسد ہے، نفرت ہے، مٹا دے، اور صرف اللہ کے لیے۔ جو بندہ اللہ کے لیے دوسرے کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کینہ سے پاک فرما کر پاک صاف ایسا بنائے کہ وہ دل اللہ کا مسکن بن جائے اور پھر ذکر ہی الہی میں مست ہو جائے۔ آمین۔